ज़्यादा खली का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक कम डालते हैं। अच्छा। यूरिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता जी। जो ये नमी होती है, कुछ नमी खींचते हैं, ताकत बनाए रखते हैं। ये पान के बराबर नहीं कवर हो पाएगी, एक चल जाता। किसान साथियों नमस्कार। हमारे जितने भी जो किसान साथी हैं जो पान मसाला खाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। किसान भाइयों, आज आपने महोबा और बिहार में देखा होगा जो पान की खेती किया जाता है, लेकिन आज हम यूपी के सुल्तानपुर ज़िले में दिखाने वाले हैं कि आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पान की खेती किस तरीके से की जाती है बरुआ गाँव में। और यहाँ पर लगभग ऐसे कम से कम 50 किसान होंगे जिनके पास ये पान की खेती की जाती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती है। हम आपसे दिखाने वाले किसान से बात कराएंगे रूबरू, और किस तरीके से कौन से माह में इसकी पान की खेती की जाती है और कब तैयार होता है, संपूर्ण मैं जानकारी आप लोगों को किसान भाई से लेके देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई को दीजिए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप चौरसिया, ग्राम बरुआ दक्षिणी, थाना लम्भुआ, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। सर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान भाई को दीजिए। 9889580020। सर ये बताइए कि जैसे कि महोबा और बिहार तो मशहूर ही है पान की खेती में, अपने यहाँ ये कैसे आप ये सबसे पहले बताइए कितने दिनों से आप ये पान की खेती कर रहे हैं? ये पान की खेती बहुत दिनों से हो रही है जी। तो आपने क्या इसकी ट्रेनिंग पहले से लेके इसकी ट्रेनिंग हमारे बुजुर्ग लोगों ने ली थी, उसी को देख करके जी सब कर रहे हैं। ये बताइए कि ये कितने दिन की फसल और ये कौन से स्थान पे की जाती है? ये इसकी फसल एक बार तैयार लगा दिया जाए तो 3-4 साल तक जी चलता है जी। और सबसे ज़्यादा इसकी मतलब जितने ऊंचाई पर होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए जी। लगभग यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो इसके पौधे आते हैं कि इसके बीज आते हैं? बीज नहीं आते हैं जी, सिर्फ इसका तना जो है जी, उसी तने से इसकी बुआई की जाती है, यही डंठल से जी, उसके बाद तैयार होता है। लगभग ये हमारे किसान भाई अगर देखते होंगे, ये इसकी जो लगभग इसे बीज की गैपिंग होती है, बीज की गैपिंग कम से कम 4 इंची जी, 4x4 पर बुआई की जाती है। यहाँ पे हम चलेंगे, थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये सर देखेंगे, ये जो पूरा ये छप्पर के टाइप से बनाया गया है, इसका बनाने का क्या कारण था? इसका बनाने का कारण यही बरेजा भीटा जो तैयार किया जाता है, बरेजा जी जी, बांस और पुआल से तैयार किया जाता है। सिर्फ बांस और पुआल इसमें लगता है जी। अगर देखा जाए तो इसको तो जिस तरीके से हम मचान पे परवल की खेती हो गए और जैसे कि लौकी की खेती हो, जिस तरीके से सब्जी की खेती की जाती है उस तरीके से भी किया जा सकता है? नहीं, उस तरीके से नहीं हो पाएगा जी। तो इसका मेन कारण जो है, इसको इसी तरीके से लगाया जा सकता है। लगभग यहाँ पे इसका जो पौधे होते हैं, ये पौधे कहाँ से मिलते होंगे? पौधे यही रहता है, कहीं से आता नहीं है जी। एक बार ख़त्म हो गया था तो एमपी से, मध्य प्रदेश से लाया गया था जी। लगभग ये कितने में पड़ा रहा होगा उस समय? अरे उस समय पड़ा रहा, किसी ने खरीद कर लाया 20,000, किसी ने 30,000, 40,000 ऐसे खरीद के लाया। तो 30-40 हज़ार में कितने मिलते होंगे लगभग? उसमें मिल जाते थे, बुआई जितना अपना किसान ले लेते थे बुआई भर कर जी, जितना जिसको आवश्यकता रहती थी उतना लाते थे जी। अच्छा, सब एक साथ एकजुट होके लेके आते थे मार्केट से? लगभग यहाँ पे नहीं लगता, वहाँ भीटा जैसे मिलता है। अच्छा, जिस तरीके से भीटा ऐसे भीटा रहेगा वहाँ ऐसे खरीद लिया जाता है। अच्छा, ये कौन से सीजन में लगाया जाता है? फरवरी और मार्च। और ये 15 मार्च 20 मार्च मार्च लास्ट है जी। और जब एक बार यहाँ से पत्ते जब निकलना इससे चालू हो जाते हैं, लगभग ये पत्तों की जो तुड़ाई की जाती है लगभग कितने दिनों में की जाती है? इस पत्तों की तुड़ाई जब तैयार हो जाएगा, जुलाई लास्ट से तुड़ाई की जाएगी, नवंबर दिसंबर तक। अच्छा, इसका एक बार जब पत्ते तैयार होना चालू, इसका कुछ मानक होता है कि पत्ते इतने ही दिन बाद तोड़े जाएंगे? 21 दिन, महीने भर में तोड़े जाते हैं। महीने के 21 दिन या कोई 21 दिन पे तोड़ लेते हैं, कोई महीने में। अच्छा, तो इसका बेस्ट समय जो तोड़ने का होता है कौन सा समय? बेस्ट यही सबसे अच्छा समय चल रहा है। ये यहाँ पे जो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये अभी छोटे छोटे जो पत्ते दिखाई पड़े, इसकी लगभग हाइट अभी कितनी? नहीं, इस पत्ते की हाइट चौड़ाई अब नहीं बढ़ेगी, लंबाई बढ़ती चली जाएगी। जो पानी जैसे पाएंगे वैसे बढ़ेंगे। ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते जो दिखाई पड़े हैं, ये देसी पत्ते हैं, इनका बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है ये। अच्छा, ये देसी हैं? ये देसी पत्ते हैं। क्या आपने हाइब्रिड पे नहीं ट्राई किया? नहीं, हाइब्रिड पर इसकी हाइब्रिड आता है, एमपी से आता है वो हाइब्रिड। अच्छा, मांग किसकी ज़्यादा है? मांग ज़्यादा देसी की पहले थी, बनारस ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गई, अब ज़्यादा आते हैं बाहर से। लगभग यहाँ पे 1 बीघे में इसको लगाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? 1 बीघा लगाने में लगभग 50-60 हज़ार आएगा। 50-60 हज़ार। और ये लगभग एक बार लगाने पे लगभग ये कितने वर्ष तक चलेगा? 3 साल 4 साल और लगातार इसे ले सकते हैं? हाँ, पत्तियाँ तोड़ी जा सकती हैं। और इसमें अगर देखा जाए जैसे उर्वरक तो ज़्यादा खली का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक कम
डालते हैं। अच्छा, अगर फिर भी देखा जाए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करते हैं हमारे यहाँ, बाहर वाले तो बहुत ज़्यादा। नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें क्या कुछ भी क्या क्या डाला जा सकता है रासायनिक उर्वरक में? रासायनिक उर्वरक में जैसे DAP हो गया जी, पोटास भी डाला जा सकता है, यूरिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता जी। अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो पत्ते होते हैं इनमें जो खली डाली जाती है, नीम की खली और सरसों की खली। अच्छा, उसका डालने का क्या मतलब होता है? 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल। 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल। उससे डालने से क्या होता है पौधे में? तो उसकी जो ये नमी होती है, कुछ नमी खींचते हैं, ताकत बनाए रखते हैं। अच्छा, लगभग अगर एक बार ये जब तैयार हो जाते हैं, लगभग अगर यहाँ से 1 बीघे से अगर पत्तों की तुड़ाई की जाए, लगभग यहाँ पे कितने पत्ते निकलते होंगे? किलो में देखा जाए कि किलो में नहीं बिकता, ये ढोली में बिकता है। जी, ढोली लगभग कितनी ढोली? 1 ढोली में 200 पान होता है। तो 1 ढोली लगभग कितने की जाती होगी? यहाँ अब ढोली वो मार्केट में जब जाता है बोली के ऊपर बिकता है। जी, लगभग 1 बीघे में कितनी ढोली एक बार में निकल जाती होगी? अब जैसे भीटा लग जाए। अच्छा, ये भीटे के ऊपर है। हाँ, भीटे के ऊपर है। कितना बेहतरीन तरीके से लग जाएगा उतनी ही ज़्यादा अच्छा, एक पैदावार चीज़ हम और होगी। देख रहे हैं यहाँ पे जो उसके ऊपर ये ऊपर तो सब्जी कुंदरू और परवर इधर उधर लगा देते हैं सब्जी के लिए थोड़ा बहुत। ये तो समझ लिए हाँ, अगर पान के पत्ते में कम मुनाफा हो रहा है तो ऊपर की हाँ, सब्जी ऊपर कवर कर देते हैं। सब्जी उतनी कवर नहीं हो पाएगी, पान के बराबर नहीं कवर हो पाएगी। एक चल जाता है, खर्चा पाती थोड़ा बहुत अपना लगा दिए। अच्छा, एक ये बताइए, मानक बताइए, अगर ये जो ढोली आप बता रहे हैं, 1 ढोली का दाम लगभग कितना होता होगा? देखिए, कभी तो 10 रुपये का बिकेगा, कभी 100 रुपये का बिकेगा। बोली के ऊपर जैसे पान आता है जी। ये ढोली जो पान, अब बड़ा पान रहेगा तो 100, 125, 150, 200 तक का बिकेगा। इस साल तो मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है जी, नहीं तो 300, 250। यहाँ पे जैसे कि आपके माल तैयार हो गए तो आप जैसे आप लोकल मार्केट में सेल करते हैं कि डायरेक्ट बनारस? नहीं, लोकल मार्केट यहाँ सुल्तानपुर मंडी लगते वहाँ जाता है और डायरेक्ट बनारस। जी, तो आपको कौन सी मंडी बेस्ट है? अपने गाँव बनारस की सबसे मंडी बेस्ट है। तो यहाँ पे तो एक साथ थोड़ा तो माल लेके जाते नहीं, हर एक किसान एक सैकड़ा, 100, मतलब 120, 25, 100 इतना ढोली लेके जाते हैं। जी, तो वहाँ पे क्या सारे माल सेल हो जाते हैं? सब माल सेल हो जाते हैं वहाँ पर। अगर जैसे कि कोई किसान भाई, जैसे लोकल की हम आपके यहाँ वीडियो बना रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर या लम्हुआ या अम्बेडकर नगर से कोई किसान भाई देख रहे हैं जो अगर पान लेना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से पान मिलेगा? पान उनको मार्केट से मिलता है, अगर आप यहाँ से भी मिल जाता है। जिसको ज़रूरत रहती है आ जाते हैं तो ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं बस। अच्छा, मार्केट से ज़्यादा मिलेगा। अगर किसान भाई अगर हमारे पौधे लेना चाहते हैं तो पौधे मिलते हैं, पौधे मिल जाएंगे जी। पौधे मिलते हैं। पौधे बेचा नहीं जाता, या देहात वाले पौधे बेचते नहीं हैं जी। वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जैसे गर्मी उर्मी आ गई, गर्मी में इसके आप पानी या ठंडे में किसी पानी में इसकी गर्मी में 3 बार सिंचाई होती है। मार्च अप्रैल जी, मार्च अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल मई जी, इस 1.5-2 महीने सिंचाई 3 बार होती है। उसके बाद 2 बार जी, लगभग कहने का मतलब ये है हल्की सिंचाई की जाती है। और ठंडी में 10-15 दिन इसको फुहारा मार दिया जाता है बस। जी। तो किसान भाई देखिए, आज हम कवर किए पान की खेती किस तरीके से की जाती है। अगर आप एक पान लवर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कि पान की खेती बनारस और महोबा के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के किसान, होनहार किसान, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पान की खेती कर रहे हैं। अब चलिए हम वीडियो को अपनी बाड़ी को यहीं पे बयान देखते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, असली बसने, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।